कोई अफसर की चुभना है इतना मना किसी की मन जा हुआ है ये अबव 8 BHP एक बिलो 8 BHP ये बिलो में आता है। तो ये जो है ये जुताई के लिए हमारे पास जो धान की खेती है उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये है अबव 8 HP 9 HP ये वो कैपेसिटी में अपनी जमीन डालना चाहता है वो ये ठीक करते हैं इसके। और ये वक्तन फवक्तन इसका ऑयल चेंज करना, बाकी इसकी एवरेज जो है बहुत अच्छी है। जैसे माल मवेशी रखते हैं बैल तो उनका टाइम ज़्यादा लगता है, ये है वो एक अच्छे नॉमिनल चार्जेस पे बहुत कम पैसों पे अपनी खेती बाड़ी वो कर सकते हैं। गिर जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मैंने अक्सर देखा है कि बीमारियों की वजह से खराब होता है, तो क्योंकि स्प्रे नहीं कोई भी नहीं करता है। लेकिन हमने पिछले साल से लोगों को दवाई भी बताई है कि ये लगानी है और स्प्रे पंप भी डिमांड आ गई कि जी हमें स्प्रे पंप दे दो। किसी तरह का भी फ्रूट हो खराब होता है, लेकिन वक्तन फवक्तन अगर टाइम से फ्रूट होने से पहले जो मॉडर्न टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए से अगर इससे स्प्रे किया जाए तो ये मोटर स्प्रे पंप है। इसका दूसरा फायदा ये भी है कि इसके जरिए हम भी आ सकता है। तो ये एक बड़ी अच्छी मशीन है, इसको भी हम ले सकते हैं, हम जुताई कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। और इम्तियाज जी आगे आए हैं, इन्होंने लिया है इस पे 10 लाख। बीडीसी सर से वक्त मिलते हैं और हमारी डिस्कशन होती रहती है, प्लान वाला जो भी होता है। मैं कहता हूँ सर ये हमारे पास है, किसको सर ने मुझे बोला कमाने अपना रोजगार भी कमाना है, तो इसका मकसद ये है। आज ये हमारा जो है डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की तरफ से कस्टम हायरिंग सेंटर यूनिट जो फर्म मैकेनाइजेशन एक हमारा कंपोनेंट है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर सरकार ने जो इनको ये काम दिया है कि जितने भी हमारे नौजवान हैं बेरोज़गार, अगर कोई पंचायतों में कोई नौजवान अपना रोज़गार खड़ा करना चाहे उसके लिए हम कस्टम हायरिंग सेंटर यूनिट देते हैं। तो ये हमारा 2021-22 का ये पहला कस्टम हायरिंग यूनिट है जो इम्तियाज़ अहमद जी ने इस्टेब्लिश किया है यहाँ पे। तो इस यूनिट में इन्होंने 10 लाख रुपए की मशीनरी ली है, जिससे डिपार्टमेंट इसको 40% सब्सिडी जो 4 लाख रुपए इनको मुहैया करेगा। तो इसमें जो है एक बड़ा ट्रैक्टर लिया इन्होंने, उसके साथ हल लिया है, एक 9 HP का पावर टिलर लिया है, एक 7 HP का पावर टिलर लिया है और एक पावर स्प्रे पंप लिया इन्होंने। तो ये जो बड़ा ट्रैक्टर है ये इनको मैकेनाइजेशन के लिए जो भी हमारी खेती बाड़ी है उसमें इस्तेमाल में लाएंगे। तो जितने भी हमारी पंचायत है आज़माबाद, इसके गिरदोनवा में जो जितने भी इलाके हैं, ये इस बड़े ट्रैक्टर को इस्तेमाल करके तो लोगों की खेती बाड़ी में इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम बढ़ाएंगे। और दूसरा जो छोटा पावर टिलर है इसको जो है पहाड़ी इलाकों में ऊपर या जहाँ बड़ा ट्रैक्टर नहीं लगता है वहाँ लगाकर ये खेती बाड़ी में इजाफा करेगा। किसानों को क्या फ़ायदा होगा इससे? किसानों में यह है कि जो जैसे स्प्रे पंप आया, इससे पहले यहाँ स्प्रे पंप किसी के पास नहीं था, तो ये मोटराइज स्प्रे पंप है, इसमें लेबर का भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। एक ही किसान जो है इस स्प्रे पंप को यहाँ से किराए पे लेके अपने पूरे बाग बगीचे में, जैसे अखरोट का पेड़ कितना बड़ा होता है तो उसके अखरोट हमारे गिर जाते हैं मैच्योर होने से पहले, पकने से पहले, तो इससे स्प्रे करेंगे जब वो, तो उससे ये होगा कि वो फ्रूट हमारा नुकसान होने से बचेगा। और जो हमारे बाग हैं उसमें ये होगा कि जो हम बेसन बनाते हैं बाग के अंदर, तो उसमें छोटे ट्रैक्टर जो है वो बाग, जैसे हमारा किसी के पास 100 पेड़ है, किसी के पास 200 पेड़ है, तो लेबर जो एक किसान खुद काम करता है वो 10 दिन लगा के वो बेसन बनाता है, बाग के इर्द गिर्द जुताई करता है, गड़ाई करता है। तो ये पावर टिलर से ना वो एक दिन में सारे बाग की ही जुताई कर लेगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 रुपया लगेगा जो उसका किराया, जिससे वो अपने बाग की पूरे की गुड़ाई कर लेगा। इसी के मुकाबले में अगर खुद किसान करता था वो कम से कम 10 दिन लगाता था और 200 पेड़ की गुड़ाई करता था। तो ये किसान की मतलब एक अच्छी टेक्नोलॉजी मिल गई, उसकी जान भी ज़्यादा नहीं लगेगी और खर्चा भी कम आएगा, तो आमदनी में इजाफा होगा इससे। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें जैसे आपने देखा कि हमने BDC ऑनरेबल BDC मंडी जनाब शमीम गनई साहब से हमने इसका इनोग्रेशन करवाया है और इसका आज़माबाद को तो फ़ायदा है ही है। मेरे हिसाब से इसका तहसील मंडी इवन दिन हमारा ब्लॉक लोरन है और साथरा तक ये मैसेज जाएगा और वहाँ के लोग भी इसको किराए पर लेकर इस्तेमाल कर। देखिए आज हमने यहाँ पे एक कस्टम हायरिंग सेंटर जो है उसका यहाँ पे उद्घाटन किया है। सबसे पहले तो मैं कमिश्नर सेक्रेटरी हार्टिकल्चर, डायरेक्टर हार्टिकल्चर, चीफ हार्टिकल्चर अफसर पुंछ और हमारे जो HDO साहब हैं हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर मंडी फरीद साहब, इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने आज के दिन में 2 यहाँ पर कस्टम हायरिंग सेंटर, जिसमें इन्होंने एक ट्रैक्टर, 2 पावर ट्रेलर और एक स्प्रे करने वाला पंप जो है मोटर वाला, वो भी इन्होंने मुहैया कराया है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये है, आज आप देखते हैं इसमें कोई शक नहीं रोड कनेक्टिविटी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हमारी रोड नहीं पहुँचती, वहाँ पर हमारा ट्रैक्टर नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसके लिए हम पावर टिलर जो है
उसका इस्तेमाल जो ज़मींदार है आज की डेट में ज़्यादा कर रहा है। तो इन्होंने 2 वो प्रोवाइड किए हैं। साथ में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक बेरोज़गार आज की डेट में हुकूमत के पास नौकरियां नहीं हैं, तो इन्होंने जो एक बहुत बड़ा काम किया वो ये है कि एक बेरोज़गार नौजवान को सब्सिडी देकर, जिसमें एक 10 लाख का यूनिट है, 4 लाख रुपया इसमें हमने एक इम्तियाज़ साहब हैं हमारे आज़माबाद के, इनको सब्सिडी प्रोवाइड की है। और महकमा हार्टिकल्चर जो है आज की डेट में लोगों से जुड़ा हुआ महकमा है, और जब भी इनके पास कोई स्कीम आती है, ये हमारे PRIs हैं, चाहे वो पंचायत लेवल पर हैं, ब्लॉक लेवल पर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, उनके राब्ते में हैं। और इनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को या जो आर्चिड्स वाले हैं जिन्होंने बागात लगाए हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा पहुँचे।